नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत को इस समय जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसका मेन कारण है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ हम अपने रिश्ते बना कर रखें, और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी जापान में हैं और जापान से ही उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है चाइना को, और उस संदेश के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप को भी एक तरह से चेतावनी देने की कोशिश की है। यहां पर साफ साफ कहा है पीएम मोदी ने कि इंडिया एंड चाइना कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया चाइना मस्ट यूनाइट फॉर स्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, पीएम्स मैसेज इन जापान। और ध्यान रखिएगा, ये पीएम मोदी जी का जो मैसेज था वो जापान में रहकर का था। तो क्योंकि यहाँ पर आप सब जानते हैं जापान और चाइना में भी इश्यूज चलते हैं, तो वहाँ से ये मैसेज देना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार क्या कहा गया है और इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर किस तरह से अमेरिका को चुनौती दी जा रही है, जापान के साथ हम किस तरह के रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि 31 अगस्त मतलब कल तक आपके पास मौका है एंड ऑफ सीजन सेल का फायदा उठाने का। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ हमारे कोई भी यूपीएससी के जो बैचेज हैं उसको अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी इस समय काफी बड़े टर्बुलेंस से गुजर रही है, क्योंकि अगर आप यूएस में देखिए, यूरोप में देखिए, एक स्लोडाउन जैसा आपको माहौल देखने को मिलेगा। इसके अलावा पोस्ट कोविड-19 के बाद सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो बना ही हुआ है। यूक्रेन वॉर हो गया, मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी हो गई, यूएस चाइना राइवलरी हो गया। तो ये सारे आपको एक ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर टर्बुलेंस जैसा माहौल देखने को मिलेगा। और इस माहौल में यहां पर पीएम मोदी ने एशिया का जो राइजिंग रोल है उसके ऊपर एम्फसाइज किया है कि कैसे इंडिया, चाइना और जापान ग्लोबल रिकवरी में एक सेंट्रल रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि तीनों का अलग अलग रोल है। चाइना की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहीं भारत जो है वो सर्विसेज में लीड करता है। जो आईटी से रिलेटेड बहुत सारे जो सर्विसेज हैं वो भारत प्रोवाइड करता है। आज के डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। कल ही जीडीपी के नंबर्स आए हैं और सबको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि सब लोग मान के चल रहे थे 6.5% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ नहीं रहने वाली, लेकिन ये आया है नंबर 7.8%। फिर डिजिटल पावर हाउस तो भारत है ही है। वहीं अगर हम जापान की बात करें, टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंस इन्वेस्टमेंट लीडर है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। तो ये तीनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो पीएम मोदी ने जापान में रहकर क्या स्टेटमेंट दिया, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। यहां पर पीएम मोदी ने बोला, इंडिया एंड चाइना एज एशियाज 2 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज। हम सब जानते हैं कि एशिया में मतलब वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो 2 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, भारत और चाइना, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन स्टेबलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। मैंने आपको क्या बताया, ग्लोबली जो इकोनॉमी है इस समय काफ़ी सारे स्ट्रगल से गुजर रही है और उसके कई कारण हैं। और इस सारे माहौल के बीच भारत और चाइना ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को स्टेबलाइज कर सकते हैं, एक पुश दे सकते हैं यहाँ पर। और ओवरऑल यहाँ पर पीएम मोदी एशिया के ऊपर भी एम्फसाइज कर रहे थे कि एशिया मस्ट एक्ट एज द इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। यहाँ पर हमें प्रिडिक्टेबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज लाना है। आप समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है पीएम मोदी, एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, प्रिडिक्टेबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज। क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। यहाँ पर टैरिफ लगा देते हैं, कभी टैरिफ हटा देते हैं। आपको याद होगा चाइना के साथ किस तरह से एक टैरिफ वॉर चल गया था, 100%, 150%, 250%, और अचानक से फिर यहाँ पर चाइना से टैरिफ हटा दिया गया। फिर भारत के ऊपर पूरा मामला शिफ्ट हो गया। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, किसी को समझ नहीं आ रहा, इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन्वेस्ट कहाँ करे, और इसीलिए अभी स्टॉक मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। साथ ही साथ जापान को भी यहाँ पर एज अ ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर बोला है भारत ने कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में जापान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि हम चाइना को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से जो कोर मैसेज दिया है पीएम मोदी ने, एक तो इंडिया और चाइना के इंटरडिपेंडेंस की बात की है। यहां पर भले ही बॉर्डर पर टेंशन है चाइना के साथ, बहुत सारे इश्यूज हैं यहां पर, लेकिन ग्लोबल स्टेबिलिटी में दोनों कंट्रीज यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दोनों देश आप सब जानते हैं कि 1/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है और वर्ल्ड जीडीपी में काफ़ी बड़ा शेयर है चाइना और भारत दोनों को अगर आप मिला दो। और यहाँ पर सप्लाई चेन को स्टेबलाइज करना, एनर्जी मार्केट, फाइनेंशियल फ्लोज को स्टेबलाइज करना, तो ये दोनों देश भारत और चाइना के कॉपरेशन से हो सकता है। वहीं एशिया सेंट्रिक
ग्लोबल स्टेबिलिटी का एक मैसेज दिया पीएम मोदी ने। मतलब भारत, चाइना, जापान ये काउंटर बैलेंस कर सकते हैं वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस को। आप सब जानते हैं आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, डब्ल्यूटीओ में, हर जगह आपको यूएस का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, तो उसको काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। अगर एशिया स्टेबल होगा तो ये पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ बैलेंसिंग डिप्लोमेसी की भी बात कही गई। मतलब यहाँ पर चाइना इंपॉर्टेंट है, जापान से पीएम मोदी ने बोला, मैंने आपको बोला ना, एक ब्रिज बिल्डर के तौर पर भारत अपना रोल प्ले करना चाहता है। ये दिखाता है कि भारत मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी अपना रहा है कि हम हर मेजर पावर के साथ बातचीत करेंगे। देखो अभी भी यूएस के साथ इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम यूएस के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो पूरी टीम है अगर वो रेस्पेक्टफुली भारत के साथ बात करना चाहेगी, ट्रेड को लेकर बातचीत करना चाहेगी, तो भारत डेफिनेटली करेगा। लेकिन यहाँ पर आप डिसरेस्पेक्ट करके जिस तरह से आप चीज़ें कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ओवरऑल अगर हम इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप भारत चाइना का रिलेशंस देखो ना, देखो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, नो डाउट। बॉर्डर पर इश्यूज़ मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के साथ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, लेकिन आपको ये भी समझना है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान जो है काफ़ी नज़दीक जा रहा है अमेरिका के, तो चाइना को भी इससे इश्यूज़ हो रहा है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसी की वजह से ओवरऑल हर एक चीज़ यहाँ पर इंटरलिंक्ड है। तो चाइना यहाँ पर अभी भी भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। क्या है ना कि कभी अमेरिका भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है, चाइना सेकंड आ जाता है, कभी चाइना फर्स्ट हो जाता है, अमेरिका सेकंड हो जाता है। लेकिन क्या है कि अभी हम उतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे अमेरिका में टैरिफ लगने की वजह से, तो ऑटोमेटिकली चाइना जो है वो भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना रहेगा। और इसीलिए पीएम मोदी ने मैसेज दिया, कीप इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट्स वगैरह भारत चाइना में चलते रहेंगे, लेकिन जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको हमें बचा कर रखना है। और जापान के साथ तो पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है ही है, चाहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया। जापान काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है भारत के अंदर, जो कि भारत को आवश्यकता है। सो पीएम मोदी ने अश्योर किया है जापान को यहाँ पर कि हमें आपकी आवश्यकता है, हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ चाइना को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। भले ही जापान और चाइना के बीच में इश्यूज होंगे, तो ग्लोबल ऑर्डर में अगर आप देखिए तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन, वहाँ पर स्लोडाउन जैसा माहौल है और ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल हैं। और इसी की वजह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है कि भारत और चाइना एक साथ आ जाएं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जैसे ही पीएम मोदी का ये मैसेज आया, उसके बाद चाइना की तरफ से भी मैसेज आया। चाइना सेज इंप्रूविंग टाइज विथ इंडिया इज इन इंटरेस्ट ऑफ बोथ साइड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि इस समय मतलब भारत और चाइना दोनों ही चाहते हैं कि दोनों देश कोऑपरेट करें। यहाँ पर झगड़े में कुछ नहीं रखा है। अगर एक साथ आ गए तो जो वेस्टर्न डोमिनेटेड एक ग्लोबल ऑर्डर बनाया गया है उसको कहीं ना कहीं हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका इकोनॉमिक डायमेंशंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इंट्रा एशियन ट्रेड है वो उसकी वजह से अगर वो बूस्ट हुआ ना, मतलब चाइना, जापान, भारत ये अगर आपस में अच्छे से ट्रेड करने लग गए तो वेस्टर्न मार्केट के ऊपर जो रिलायंस है उसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, भारत और चाइना की दोनों की जो इकोनॉमीज़ हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आ गया है, भारत सर्विसेज में आ गए हैं, तो दोनों ही हम मिलकर ग्लोबल बैलेंस में स्ट्रांग रोल प्ले कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी भी हम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए चाइना और भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल वगैरह के। तो इसकी वजह से अगर हम यहाँ पर एक साथ आ गए तो जहाँ से हम बाई कर रहे हैं ऑयल वगैरह, तो उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं ना कि हमें इस रेट में चाहिए, या फिर हम अपनी चीज़ों को सामने रख सकते हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखो तो ब्रिक्स बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों में ही भारत और चाइना ऑलरेडी लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदल सकता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन ओवरऑल डिप्लोमेटिक सिग्नल देखिए ट्रंप की तरफ ही है, अमेरिका की तरफ है, आपको ये समझना है। और स्पेशली आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों से पीटर नवारो जो ट्रंप के एडवाइजर हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा खबरों में आ रहे हैं और भारत को ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एवरीवन इज शॉक्ड कि क्या यही परिणाम हुआ है। पिछले 2-3 दशकों से जो भारत और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, ये नवारो ने एक बार में सब के सब तोड़ने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर ये मोदी का वॉर है, जस्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर भारत के ऊपर हम टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत जो है हमारे ही डॉलर को, मतलब वो ये चीज़ कह रहे हैं कि यूएस के डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर रशिया को सपोर्ट करने में। मतलब इलॉजिकल जो बयान है वो नवारो के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। इनफैक्ट
अमेरिका में ही जो खुद वहां के उनके लोग हैं वो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर कल एक बड़ा रिपोर्ट सामने आया, जेफरीज की रिपोर्ट सामने आई। जेफरीज बेसिकली अमेरिका की ही मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, और इनके द्वारा रिपोर्ट आया और इसमें बताया गया कि एक्चुअल में जो रीजन है ना 50% टैरिफ लगाने का भारत के ऊपर, वो कहीं ना कहीं ट्रंप का पर्सनल रीजन है। मतलब भले ही ट्रंप और अमेरिका बार बार ये कह रहे हैं कि हम जो है रशियन ऑयल जो भारत परचेज कर रहा है उसकी वजह से भारत पर ये टैरिफ लगाए 50% का, लेकिन इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि एक्चुअली हुआ क्या है कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में ट्रंप इंटरफेयर नहीं कर पाए। ऑल्दो वो पाकिस्तान से बात कर रहे होंगे ट्रंप से, लेकिन भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हमारी ट्रंप से इस चीज को लेकर कोई बात नहीं हुई है, और यही कहीं ना कहीं एक पर्सनल ग्रज की तरह ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा कि वो एक अमेरिका के राष्ट्रपति होकर यहां पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध में इंटरफेयर नहीं कर पा रहे थे, उसको रोक नहीं पा रहे थे। तो इस चीज के बारे में देखो ऑलरेडी चर्चा तो चल रही थी कि ये बहाना दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप रशियन ऑयल की ही बात करो तो सबसे ज्यादा टैरिफ तो फिर चाइना पर लगना चाहिए, चाइना सबसे बड़ा बायर है, आप उसके ऊपर नहीं लगा रहे हो, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। तो आप एक प्रकार से पर्सनल ग्रज के तौर पर बार बार ट्रंप कह रहे हैं हमें पीस प्राइज चाहिए, नोबेल पीस प्राइज चाहिए, व्हाइट हाउस के जो करस्पॉन्डेंट्स हैं उनके थ्रू ये बोला जा रहा है कि पीस प्राइज दिलवा दो इनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि पीएम मोदी जी का जो मैसेज था जापान से ये मल्टी लेयर्ड था। यहाँ पर पीएम मोदी ने अपने मैसेज के थ्रू एक्नॉलेज किया कि जो चाइना की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा है, और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के बिना भी हम चाइना के साथ रिलेशंस बेटर कर सकते हैं। जापान और बाकी के अलाइज को भी यहाँ पर रीअश्योर किया कि भारत बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएगा, ट्रंप की तरह नहीं है। यहाँ पर सिग्नल दिया टू द वर्ल्ड एंड इंडिया सीक्स टू अ स्टेबलाइजिंग फोर्स, मतलब हम अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज नहीं चाहते हैं, प्रिडिक्टेबल हो, सही तरीके से हो। इन एसेंस भारत का जो पोजीशन है वो ग्लोबल ब्रिज बिल्डर की तरह पर है। यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी किस दिशा में ये चीज़ें जाएंगी, बट आई होप कि जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था पीएम मोदी का वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम जापान की बात कर रहे थे, क्या आप बता सकते हो जापान के क्लाइमेट को इनमें से कौन कौन सा ओशन करंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल तक आपके पास मौका है एंड ऑफ सीजन सेल का फायदा उठाने का, जहां पर 3 नए बैचेस जो हमारे स्टार्ट किए जा रहे हैं 2026, 27 और 28, कोई भी आप ले सकते हो जिस भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर भी दिया है, यहाँ पर आप कॉल कर लीजिए। बाकी कोर्सेज के लिंक कमेंट सेक्शन में है और डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों स्टडी आईक्यू की एंड ऑफ सीजन सेल अब लाइव है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, handwritten notes for smart and effective revision, PRP and MRP residential programs for prelims and mains preparation। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। लेकिन दोस्तों सेल सिर्फ 31 अगस्त तक ओपन है। यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। तो दोस्तों अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस, क्लिक कीजिए बाय नाउ एंड यू आर इन। और अभी भी दोस्तों कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। नंबर है 092400233293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आईएएस बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर।